पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट कर दिया था और उसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। इसके अंदर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट 1। क्या कहा गया है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमको जो सिचुएशंस दी गई हैं उनको केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म करना है, उनको हमको अभी सॉल्व नहीं करना है, केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके दिखानी है। क्या कहा गया? The area of a rectangular plot is 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर है। द लेंथ ऑफ अ प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ। मतलब लेंथ कितनी दे रखी है? ब्रेथ से 2 गुनी ब्रेथ से 1 ज़्यादा। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो इसके अंदर क्या किया जाए? देखिए, पिछले समय तक जब हम लीनियर इक्वेशन कर रहे थे तो हम लेंथ को x मान लेते थे, ब्रेड्थ को y मान लेते थे। इसमें हम वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमको तो वेरिएबल सिंगल ही रखना है। देखिए, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, इससे पहले के क्वेश्चन में भी जब कर रहे थे तो सिंगल वेरिएबल ही लेकर के चल रहे थे, है ना। वेरिएबल तो इसमें सिंगल ही रहेगा, सेकेंड वेरिएबल का हमको यूज़ नहीं करना है। देखिए किस तरीके से होगा। सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, ब्रेथ हमको कुछ भी दिया हुआ तो है ही नहीं, लेंथ के बारे में हिंट दी गई है थोड़ी सी, तो हम ब्रेथ को मान लेते हैं पहले x। ठीक, तो लेंथ क्या हो जाएगी? 2x प्लस 1, जो दिया गया है उन्होंने, ट्वाइस इट्स ब्रेथ प्लस 1, तो ये लेंथ हो जाएगी, है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं। लेट द breadth of a rectangular plot be x meters। ठीक है, ब्रेड्थ क्या हो गई? x मीटर। एज गिवन लेंथ इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी? ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो पहले तो इसको 2 गुना कर दो, 2x एंड 1 मोर बोला उसने, तो प्लस 1। ठीक है, ऑल्सो गिवन एरिया इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। एरिया हम हमेशा स्क्वायर में निकालते हैं, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वी नो दैट हम क्या जानते हैं? लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया। ये रेक्टेंगल के केस में लेंथ इनटू ब्रेड्थ करते हैं तो एरिया आता है। तो लेंथ कितनी है? 2x प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 528। ये हमको दिया हुआ ही था, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 1 x। ठीक, इज इक्वल टू 528। इस 528 को उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं तो कितना हो गया? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या लिख देंगे इसमें हम?
thus required quadratic equation is 2x square plus x minus 528 is equal to 0, where x is breadth of the rectangular park या प्लॉट, जो भी बोला था उसने। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सिंपल ही था, इसमें उन्होंने केवल हमको इक्वेशन बनाने के लिए कहा था। ठीक है ना। अब सेकंड वाला देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। अब मेरे को एक चीज ये बताइए कि कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होता है। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि एक तो हो गया x, तो कंसेक्यूटिव क्या होगा इसका अगला x प्लस 1, और दोनों पॉजिटिव बोला है तो नेगेटिव कुछ भी नहीं होगा। अगर x है तो उसका कंसेक्यूटिव होगा x प्लस 1। ठीक है, तो देखिए let two positive consecutive integers be x and x plus 1। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इनका प्रोडक्ट कितना है 306। जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 306 आना चाहिए। तो x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306। ठीक है, कर दीजिए मल्टीप्लाई। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 x इज इक्वल टू 306। इस 306 को उठा करके दूसरी तरफ ले आते हैं, तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। तो क्या लिख देंगे, thus the required quadratic equation is x square plus x minus 306, where x is a positive integer। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड भी पूरा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। मान लीजिए रोहन और उसकी मदर का केस दिया हुआ है। रोहन की माता जी रोहन से 26 साल बड़ी है, प्रेजेंट एज। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। आज से 3 साल बाद उन दोनों की एज का प्रोडक्ट हो जाएगा 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। हमको रोहन की प्रेजेंट एज निकालनी है। तो देखिए, हम मान लेंगे रोहन की प्रेजेंट एज जो है वो x है ना। देखते हैं, लेट
the present age of Rohan be X years। ठीक है, रोहन की प्रेजेंट एज X ईयर्स है, तो उसकी मम्मी की एज कितनी हो जाएगी? सो हिज मदर्स एज वुड बी X प्लस 26 ईयर्स। वो उससे 26 साल बड़ी हैं, तो X प्लस 26 हो गया। Three years from now their ages will be, आज से 3 साल बाद उनकी एजेस कितनी हो जाएंगी? रोहन एज X प्लस 3 and his मदर्स एज, उसकी मम्मी की एज कितनी हो जाएगी? X प्लस 26 प्लस 3, मतलब X प्लस 29। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है? द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360 ईयर्स। मतलब जब हम x प्लस 3 और x प्लस 29 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आना चाहिए 360। ठीक है, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ठीक है, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29, जब हम x प्लस 3 और x प्लस 29 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आना चाहिए? 360 आना चाहिए। देखिए करके मल्टीप्लाई, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 29 इंटू एक्स 29x प्लस 3 इंटू एक्स 3x प्लस 29 इंटू 3 87, 3 इंटू 29 होगा 87 इज इक्वल टू 360। ठीक है, इन सबको उठा करके यहाँ पे 360 को उठा के यहाँ पे ले आइए। अब देखिए पहले यहाँ पे क्या क्या सॉल्व हो रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 32, तो ये हो गया 32x प्लस का 87 और माइनस का 360, क्योंकि देखिए प्लस का 360 था, इधर आकर के माइनस का हो जाएगा। अब 360 में से 87 गए तो ये आएगा 273 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गई हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Thus the required quadratic equation is x square plus 32x minus 273 is equal to 0, where x is the present age of Rohan।
ठीक है, अब लास्ट वाला फोर्थ पार्ट, फिर एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। If the speed had been 8 kilometer per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. उन्होंने क्या कहा कि एक ट्रेन जो है 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है एक यूनिफॉर्म स्पीड पे, मतलब एक जैसी स्पीड पे। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसी। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से कम हो जाए, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर। अगर स्पीड जो है ट्रेन की 8 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से कम हो गई तो उसको 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। स्पीड ऑफ द ट्रेन फाइंड करने के लिए हमको एक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो हम स्पीड को ही मान लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, है ना। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ठीक। सो टू कवर 480 kilometers it would take the time, मतलब टाइम हमको निकालना था। तो टाइम क्या होगा, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास कितनी है 480 और स्पीड हमने क्या मान लिया था x। तो टाइम कितना हो जाएगा 480 अपॉन x, है ना। तो t इज इक्वल टू कितना मान लेंगे 480 अपॉन x। ठीक है, अब उसने क्या बोला, जब हम इन्होंने क्या कहा कि जब हम स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटा से कम कर देते हैं, x को 8 किलोमीटर प्रति आवर से कम कर देते हैं, तो टाइम कितना ज़्यादा लग जाता है, 3 आवर्स ज़्यादा लग जाते हैं। ये पूरा टाइम आया है ना, ये पूरा टाइम आ गया है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, जब हम स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटे से कम किया तो टाइम कितना लगा, 3 घंटा ज़्यादा लग गया। यही इसमें बोला गया है ना। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए इसके अपॉन में 3 के अपॉन में 1 लेकर के एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 480 अपॉन x माइनस 8 इज इक्वल टू x और 1 का एलसीएम x डिवाइड हुआ तो कितना आया 1 का 480 में मल्टीप्लाई किया तो 480 प्लस 1 का x में डिवाइड किया तो x और x का 3 में मल्टीप्लाई किया तो 3x। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 480 का x में और x माइनस 8 का 480 प्लस 3x में। तो देखिए 480x हो जाएगा एक तरफ, तो
फिर एक तरफ हो जाएगा x माइनस 8 इंटू 480 प्लस 3x। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो गया, 480x इज इक्वल टू x इंटू 480x, ठीक है, प्लस x इंटू 3x 3x स्क्वायर, माइनस 8 इंटू 480 करके देख लेते हैं। थ्री एट फोर ज़ीरो, ठीक है, और माइनस प्लस माइनस 3 8 ज़ा 24x, इसको उठा करके यहाँ पे ले आते हैं। 0 इज इक्वल टू, देखिए 480x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 24x और माइनस 480x, माइनस के 480x से प्लस का 480x कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा अपने पास में, 3x स्क्वायर माइनस का 24x माइनस का 3840 इज इक्वल टू 0। इनको ऐड करके देखिए, 8 और 4 12 और 3 15, मतलब 3 से डिवाइड हो रहा है। इसमें से हम 3 कॉमन निकाल लेते हैं, तो कितना बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x 3 8 24 माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। जब हम 3840 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 1280 आता है, ठीक है। अब ये जो 3 मल्टीप्लिकेशन में है, इसको 0 के अपॉन में भेज देंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0, ठीक है। बस ये इक्वेशन आ गई हमारी। thus the required quadratic equation is x square minus 8x minus 1280 is equal to 0, where x is speed of the train। ठीक है, हमारा एक्सरसाइज 4.1 आज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 से स्टार्ट करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स निकालने हैं, जो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसमें हम करते आए हैं। 9th क्लास में भी हमने कई बार पढ़ा हुआ है वो। आप एक बार ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। कल हम एक्सरसाइज 4.2 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।